कहानी सुनकर आंखें नम हो जाएगी। यह कहानी एक बुजुर्ग टीचर साहब का है। मास्टर साहब और उनकी पत्नी एक बार वो शहर एक अपने ही शिष्य के घर गए थे, क्योंकि शिष्य भी कभी गांव आया था तो उनके पास कोई बच्चा ना होने के कारण उसकी बच्ची को बहुत प्यार दुलार से रखे थे और अपने पास उनको बड़ी हिफाजत से रखे थे और विदा किए थे। उसी समय वो जो शिष्य था जिसका नाम विकास था, उसने बोला कि मास्टर साहब आप भी कभी शहर घूमने आइए, ऐसे ही कह दिया था। लेकिन अचानक मास्टरनी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मास्टर साहब शहर गए हुए थे उन्हें इलाज हेतु। तब वो देखता है और उसकी पत्नी कहती है, आप किसे बुला लिए मेरे घर में, आज तो मैंने किटी पार्टी रखी थी, ऐसा वो बोलती है। तो उस पर वो विकास बोलता है, अरे मैंने थोड़ी बुलाया है उनको, वो तो अपने आप आ गए हैं, ऐसे ही मैंने गांव में बोल दिया था। और बच्ची जो है देख के मास्टर और मास्टरनी को खुश हो जाती है और दादा दादी कहने लगती है। लेकिन इन दोनों की बातें सुन लेते हैं मास्टर साहब और वो लोग चाय बना रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तब क्या होता है कि मास्टर साहब ये बातें सुनकर मास्टरनी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनका अभी तो कोई ठिकाना भी नहीं कि वो कहाँ रहेंगे, शहर में कोई जगह भी जान पहचान की नहीं थी। इसीलिए वो लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ इलाज के लिए लाइन में लगते हैं। पर अब उनके पास उतना सब सुविधा के हिसाब से पैसे भी नहीं थी, तो वो मन में सोचने लगते हैं। तभी एक और शिष्य से वहाँ मुलाकात हो जाती है जिसका नाम रोहन रहता है। रोहन देखता है कि मास्टर साहब आए हैं, तुरंत पहचान जाता है और मास्टर साहब को प्रणाम करता है और बहुत प्यार से बोलता है कि मास्टर साहब जब मैं अनाथ था उस समय आपने मेरी बहुत मदद करके मेरी पढ़ाई लिखाई कराई थी। तो मैं इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरी अच्छी अच्छी डॉक्टरों से जान पहचान भी है। और बिना झिझक के वो मास्टर मास्टरनी को दोनों को ले जाता है अपने पास और बड़े से बड़े डॉक्टरों से इलाज भी करवा देता है और छोटे से क्वार्टर में अपने पास ले जाके रखता है। इस कहानी में वहाँ डॉक्टरनी और मास्टर जो मास्टरनी थे उनकी ये स्थिति दर्शाती थी कि हाँ वो लोग एक गांव के लोग हैं, लेकिन वो लोग के विचार बहुत उच्च कोटि के थे और शहर में आने के बाद लोगों की विचार किस तरह बदल जाती है इस कहानी में दर्शाई गई है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी अच्छी सी कहानी के संग।